नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके सामने बहुत ही उत्प्रेरक विचारों को आप पेश करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे विचारों से आप हर दृष्टिकोण से प्रभावित हो और मेरे जो विचार है उन विचारों को आप जीवन में उतारने की कोशिश करें। मैं इसीलिए इस तरह के विचारों को बार बार दोहराते रहता हूं ताकि आप में निगेटिविटी, नकारात्मक विचारधारा लपक न जाए, आप में प्रवेश न कर जाए, आपकी जो सकारात्मक विचारधारा है उन विचारों को दबा ना पाए और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा हमेशा त्वरित रहे। यही मेरा विचार है। तो क्या है कि जीवन में किसी भी चीज को प्राप्ति करने के लिए आशा से अभिलाषा की ओर जाना पड़ेगा। आशा से अभिलाषा की ओर जाना पड़ेगा। आशा ही अभिलाषा को पूर्ति करता है। जब तक आप में आशा नहीं है तो अपने अभिलाषा को, अपनी इच्छा को पूर्ण रूपेण से लक्षित नहीं कर पाइएगा, प्राप्त नहीं कर पाइएगा। इसके लिए हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक ऊंची अभिलाषा पहले आपके मन में आत्म प्रेरणा के रूप में आती है। कोई भी अभिलाषा आपको दिलो दिमाग में पनपती है तो पहले वो आत्म प्रेरणा के रूप में आएगी। समझ गए ना? यदि आप उचित प्रयत्न करेंगे, आप उचित प्रयत्न करेंगे और उस अभिलाषा को प्राप्ति के लिए उसी दिशा में वो अभिलाषा आपको कैसे प्राप्त हो, आपकी इच्छा शक्ति की पूर्ति कैसे हो, तो उस इच्छा शक्ति को पूर्ति करने के लिए उस तरह के रास्ते भी आपको अपनाना पड़ेगा और उस रास्ते पर चलकर ही आप अभिलाषा को पूर्ति दे सकते हैं। अपनी आशा को पूर्ति अभिलाषा के रूप में दे सकते हैं, बशर्ते कि वो रास्ता क्या है। वहां तक पहुंचने के लिए, अभिलाषा तक पहुंचने के लिए रास्ता क्या है, उसमें आने वाले किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा और उस कठिनाइयों से मुझे कैसे लड़ना है, उन बैरियरों को मुझे कैसे पार करना है, इसका भी आपका प्री प्लानिंग होना चाहिए और लड़ने की कौशल भी होना चाहिए। यदि कौशलता हासिल नहीं किए है और इच्छा कर गया तो अभिलाषा के पूर्ति के लिए आपका कौशल विकास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभिलाषा आप में पनपा है वहां तक पहुंचने के लिए, उस चीज को प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे जीवन में बैरियर को पार करना पड़ेगा, बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेकिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत से प्लान, प्री प्लानिंग बनाना पड़ेगा तब, और उस प्री प्लानिंग को देने के लिए आप में वो आत्मबल, आत्मशक्ति और दहाड़ने की भी शक्ति होनी चाहिए। आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको कौशल विकास का होना, स्किल डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है, ताकि हर बाधाओं और हर परिस्थितियों से आपको तालमेल करना है
आपको लड़ना है, उन परिस्थितियों को अपने अंदर कर लेना। जब परिस्थितियों को अंदर करने की कैपेसिटी आप में आ जाएगी तो आप आशा से अभिलाषा की ओर जाने में किसी तरह का बाधा उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई बाधा आपको काम नहीं कर पाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। समझ गए ना? आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके संबंध में संदेह नहीं रखना है, संदिग्ध अवस्था में नहीं रहना है। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसमें संशय नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। कभी भी संशय और संदेह से ही आप में कार्य क्षमता जो है वो कम जाता है। आप में जो कार्य क्षमता छुपी हुई है वो कम जाता है। जो ही आप में संशय और संदेह की स्थिति पैदा हुआ तब आप कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाइएगा, असमर्थता आ जाएगी, जिसके कारण और बाधा टफ हो जाएगी, बैरियर जो है वो टफ हो जाएगी। इसीलिए संशय और संदेह में कभी भी जीना नहीं चाहिए। जी समझ गए ना? और जो ही संशय आप में प्रवेश करेगा, आपकी जो आशा है, जो अभिलाषा है, वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। जी, किसी भी प्रकार का संशय नाश की जड़ होती है। किसी प्रकार का यदि संशय आप में है तो नाश की जड़ होती है। ये असफलता का अनफ्लेयर को जन्म देती है। फेलियर कर जाएंगे। समझ गए ना? समझ गए? सक्सेस नहीं हो पाइएगा, फेलियर कर जाइएगा। इसीलिए डिस्क्वालीफाई जीवन में नहीं हो, उसके लिए मस्तिष्क, दिल और दिमाग को क्या रखना चाहिए? मजबूत रखना चाहिए, संशय रहित होना चाहिए, डर भय से मुक्त होकर के स्वतंत्र विचारों से ओतप्रोत होकर के अपने कार्य की ओर चल पड़ना चाहिए। समझ गए ना? आपको हमेशा मन को मजबूत करते रहना है, आश्वासन देते रहना है। क्या मन, तुम क्या नहीं कर सकते हो? तुम वो महामानव का टुकड़ा हो जो विपरीत परिस्थिति में लड़ करके, मुकाबला करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। ये हमेशा आश्वासन देते रहना चाहिए, मन को मजबूत करते रहना चाहिए। और यह भी हमेशा दिमाग में रख लीजिए, स्मरण कर लीजिए कि आप संसार में सफलता, विजय और सुख प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, दुख भोगने के लिए उत्पन्न नहीं हुए हैं। आप संपूर्ण संसार का विश्व विजेता के रूप में यदि देखना चाहते हैं तो आपको उस विजेता के स्तर को समझना पड़ेगा। उस तरह का आपको बॉडी लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। जब तक बॉडी लैंग्वेज आपका टफ नहीं होगा, उस लायक अपने आप को बनाइएगा नहीं, तो आपको बहुत बहुत ही टफ हो जाएगा जीवन का जो उद्देश्य है प्राप्ति करने के लिए। समझ गए ना? इसीलिए एक बार दृढ़ संकल्पित हो जाइए और उस पर चल पड़िए। दुनिया के तमाम चीजों को दरकिनार कर दीजिए और एक ही लक्ष्य जीवन में सामने आना चाहिए। समझ गए ना? कहीं भी आप परचम लहरा सकते हो। इसीलिए घबराइए नहीं, बार बार जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं उसको पर फोकस कीजिए। यही सफलता का राज है।